जिस तरह से शरह सूद में कमी तो कर दी गई है और दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो ये भी क्लेम कर रही है कि महंगाई जो है वो 17% पर आ चुकी है। सही मायने में आप क्या देखते हैं? अदादो शुमार के मुताबिक क्या वाकई ही जो है महंगाई में इतनी कमी आ चुकी है? मोहतरमा, जिस तरह से बजट के जो नंबर्स आ रहे हैं जिसमें सेल टैक्स और दूसरे दीगर टैक्स लगाना है, क्योंकि हमारे को 2000 से जायद का अरब का जो है मजीद जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन करना होगा। तो जो ज्यादातर जो लोगों से बात हुई उनसे लगता है कि ये शरह सूद जो है अभी फिल वक्त शायद वन शॉट हो, क्योंकि आगे जाके इन्फ्लेशन जो है वो अभी क्योंकि 11.8 आया था मई में, लेकिन ये लगता है कि आगे जाके 2-3 महीने में बढ़ेगा, क्योंकि इसके साथ साथ हुकूमत जो है 5 रुपए जो है वो कार्बन टैक्स या 5 रुपए सेल टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत पे लगाएगी। तो अगर ये सब चीजों पे अगर टैक्सेस लगेंगे और उससे भी हमें रकम हासिल करनी है, तो इन्फ्लेशन के जो नंबर है वो लगता है कि मजीद बढ़ेंगे। और वैसे तो आबिद सुलैरी साहब और खाका नजीर साहब एक्सपर्ट हैं, उनके बारे में हम कुछ देखें, लेकिन जिस तरह से पॉलिसीज है उस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो शायद 12 से 14% तक भी लाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जी ठीक है। और साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से अब बजट भी है और बजट में जो है इस्लाहात की बातें भी हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप कि मुमकिन तौर पर ऐसी हम 2 से 3 सालों में अगर पिछला डाटा उठाकर देख लिया जाए तो क्या देख रहे हैं हमें कि सही मायनों में भी जो सही इस्लाहात की क्या ज़रूरत क्या है हमें इस वक्त? मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो टैक्स कलेक्शन तो है, लेकिन साथ में हमें अखराजात कमी करनी है। अभी हमने जो बजट प्रोग्राम किया था उसमें असद अली शाह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमें टैक्स टू जीडीपी जो है वो तो 9 से 10% लेके जाना चाहिए, साथ में हमें एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंडिचर वो कम करना चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है वो पेंशन का है कि 900 अरब रुपए का हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रोबेबली टारगेट होगा, और उसमें कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर एक किस्म की रेजिस्टेंस भी आ रही है कि उस तरह से ना किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे अगर हमारा 12,900 अरब का टैक्स टारगेट होता है तो 9,000 अरब या 9,500 अरब सिर्फ हमें डेट सर्विसिंग के देने पड़ेंगे। जिसका मतलब ये कि 12,900 में से अगर हम 9,000 निकालें तो हमारे पास 3,900 बचेंगे, जिसके बाद 2-3 हेड ऐसे हैं। हमें एक्सपेंसेस जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करनी चाहिए, हुकूमती सतह पे, प्रोविंशियल सतह पे, और उसको देखना चाहिए। ठीक है। और जिस तरह से स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि महंगाई में जो है वो कमी मुतवक्के है, जिस तरह से आपने अभी टैक्स कलेक्शन की बात की है, तो मुमकिन तौर पर हुकूमत क्या प्लान रखती है खास तौर पर जो नॉन फाइलर्स हैं उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए? जी, नॉन फाइलर्स के अंदर जो है जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है कि इसके अंदर टैक्स रेट जो है वो मजीद बढ़ाया जाएगा। जैसे उनको नेशनल सेविंग पे या बॉन्ड्स पे इनामी स्कीम पे जो है वो 30% मिलता है, तो उसको बढ़ा के 32 या 33% किया जाएगा। कैश विड्रॉल का 0.6% है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ अहदाफ हैं कि शायद 0.8 या 1% की जाएगी। लेकिन जब तक इस आपका बजट अनाउंस नहीं हो जाता, फाइनेंस बिल नहीं आ जाता, हम यकीनी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते कि किस तरीके से होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो टारगेट और अहम ये होगा कि हुकूमत को जो है वो तकरीबन 2,000 अरब से जायद जो है वो टैक्स कलेक्शन का बढ़ोतरी का टारगेट होगा कि 12,900 जो है वो तकरीबन जो है नेक्स्ट फिस्कल ईयर का टारगेट होगा। जो अहम तरीन और मुश्किल तरीन चीज होगी कि वो किस तरह का हदफ हासिल किया जाए। ठीक है। हारिस साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई है। शरह सूद 20.5% पर आ गई है। 1 साल बाद शरह सूद में कमी की गई है। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 9 अरब डॉलर्स पर पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी हो रही है। IMF मुआहदे से ज़र मुबादला ज़खायर में मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक माली साल 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान GDP की नमू 2.1% रही है, तो वहीं अमूमी महंगाई अप्रैल में 17.3% थी और जबकि मई में गिरकर 11.8% रह गई है। बहुत शुक्रिया हारिस आपका।